दुख सुनाना चाहिए कि नहीं? नहीं, सुख भी और दुख भी दोनों एक ही जगह सुनाना चाहिए। रामचरितमानस तो यही कहती है कि रामचरितमानस को वेद मानते हो, निगम है रामचरितमानस भगवान राम का, तो रामचरितमानस तो यही शिक्षा दे रही है कि जीवन का सुख हो या जीवन का दुख हो, अगर सुनाएंगे तो केवल एक श्री गुरु चरणों में और कहीं नहीं सुनाएंगे। बाकी सब व्यथा है, वृथा है कहीं सुनाना। एक ही चरण है और वो भी चरण लागी करी विनय विशाला, विनय के साथ, विशाल विनय के साथ जाएंगे और उनको सुनाएंगे। धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम। कैसा धर्म हो? कैतव रहित, कितव रहित, कपट रहित। देखो तुम्हारा हमारा धर्म फल क्यों नहीं दे रहा? धार्मिक तो तुम भी हो, खूब धर्म कर रहे हो, दर्शन कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, गंगा स्नान कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, तप कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो? दान कर रहे हो, पर फल क्यों नहीं मिल रहा? श्रीमद् भागवत के धर्म प्रोज्जित कैतव, कितव रहित, कपट रहित धर्म हो। कपट का कपाट ही श्री कृष्ण से हमें नहीं मिलने देती। कपट का कपाट हमने ऐसा लगाया हुआ है कि श्री गुरुदेव से नहीं मिलने देता। कपट का कपाट ही हमें हमारे आनंद से हमें दूर रखे हुए है। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में मंगलाचरण में किस धर्म का प्रतिपादन कर रहे हैं व्यास जी महाराज? व्यास जी महाराज ने लिख दिया, धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सरता का अर्थ होता है ईर्ष्या रहित। मत्सरता, मत्सरता किसको कहते हैं? मत्सर माने ईर्ष्या। मत्तः सरती इति मत्सरता। मत्तः सरती, मुझसे आगे जा रहा है, अभी बताऊंगा। अच्छा, बहुत ऊपर उड़ रहा है तो सिंहिका की तरह छाया पकड़ के तुमको नीचे गिरा दूंगा। झूठ प्रचार करूंगा तुम्हारे विषय में। मनुष्य के रूप में तुम आए हो, तुम्हारे भीतर एक छोटी सी भी कालिमा होगी तो दुर्योधन की तरह उंगली लगा करके तुम्हारे कुर्ते फाड़ दूंगा। मत्तः सरती इति मत्सरता। याद रखना, सारे अवगुण स्वीकार हैं भगवान को, पर भगवान कहते हैं अगर कपट हो गया जीवन में तो और भले ही तुमको कुछ मिल जाए पर मैं मिलने वाला, और क्या मिलेगा भगवान के सिवा? भगवान के सिवा जो मिलेगा वो तो पता है रावण को क्या मिला और कंस को और हिरण्यकश्यप को वही मिलेगा, और कुछ मिलने वाला नहीं। मत्तः सरती, भगवान को कपट से बहुत। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी ऐसे छाती ठोक के कह दिए, भैया कपट वाले दूर रहना। नो एडमिशन विदाउट परमिशन, प्रवेश निषेध। रामो विग्रहवान धर्म। चलते फिरते राम जो धर्म है, ज्ञान है, आनंद है, सच्चिदानंद विग्रह है। बोला आनंद के क्षेत्र में तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे जीवन में कपट है। कपट करके कुछ नहीं होने वाला। लाख जल चढ़ाओ, लाख उपासना करो, कुछ नहीं होने वाला। धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र, इसलिए प्रोज्जित धर्म को जीवन में अपनाओ। और प्रोज्जित धर्म गुरु ज्ञान से ही संभव है। तुम्हारे ज्ञान से तो तुम कौन सा धर्म कर रहे हो देख ही रहे हो। पूर्वज कौन सा धर्म कर रहे हैं तुम देख ही रहे हो। आने वाले तुम्हारे बेटे बेटी कौन सा धर्म कर रहे हैं देख ही रहे हो। तो प्रोज्जित धर्म को अगर तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे जीवन में कोई प्रवेश करा सकता है तो वो सदगुरु हैं जो प्रोज्जित कैतव रहित धर्म से तुम्हारा परिचय करा देंगे, कपट रहित धर्म से तुम्हारा परिचय करा देंगे। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्र निर्मूलनम। और जब कपट रहित धर्म से तुम परिचित हो जाओगे तो जो तीनों ताप हैं, तापत्रयो उन्मूलनम, इन तीनों ताप का उन्मूलन हो जाएगा। भागवत जी कहते हैं जैसे ही कपट रहित धर्म से परिचय हुआ, जैसे ही ईर्ष्या तुम्हारे भीतर से मिट गई, वैसे ही ये तीनों जो ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये तीन के तीनों ताप तुम्हारे जीवन से आधि, व्याधि, उपाधि, ये जो तीनों ताप हैं, इन तीनों से तुम मिट जाओगे, इन तीनों से तुम रहित हो जाओगे और तुम्हारे जीवन में आनंद हो जाएगा।